हेलो बच्चा लोग। आज जो हमारी क्लास है, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है क्लास 11th के लिए, जिसमें हम लोग 11th क्लास का एंटायर सिलेबस कवर अप करेंगे अपनी सारी क्लासेस में। आज हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और जो फर्स्ट चैप्टर होगा ये 4 और 5 क्लासेस में हम लोग कंप्लीट करेंगे। मेरे जो मैक्सिमम जो टॉपिक्स होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 15 से 20 मिनट्स का मैं रखूँगा, इससे ज़्यादा टाइम का टॉपिक नहीं रखूँगा। तो हम लोग आज अपना फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो थोड़ा-सा उस पर ध्यान देते हैं कि क्या चीज़ होता है, क्योंकि हम लोग 11th स्टैंडर्ड में जब आते हैं तो आकर के कॉमर्स या साइंस स्ट्रीम अडॉप्ट करते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें कॉमर्स पढ़ना है, हमें साइंस पढ़ना है। बट हम अकाउंटिंग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, आज उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरा नाम मनीष कुमार शर्मा है। अगर मेरा लेक्चर आप लोगों को पसंद आता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहली चीज़ हमारे सामने आती है कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस की एक लैंग्वेज है। इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। जो यूज़ की जाती है, किस लिए यूज़ की जाती है? ये यूज़ की जाती है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। कहाँ पर? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। एंड टू कम्युनिकेट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। और जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट करने के लिए किससे कम्युनिकेट करना है? जो इसके यूजर्स हैं। यूजर्स जो होते हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकते हैं। ये हमारे आगे का जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर उसका कोई डिस्कशन नहीं है। यहाँ पर आपको केवल इतना समझना है कि जो भी कम्युनिकेशन होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को मिलाकर के हम यूजर्स, यहाँ पे वर्ड यूज किया है, हम यूजर्स से कम्युनिकेट करते हैं। तो इसमें आता है व्हाई अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्यों है, क्यों इसको यूज करते हैं हम? सबसे पहली चीज आती है हेल्पफुल इन मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग जो है वो हेल्पफुल है इन मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। जितनी भी ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर होती हैं उनको रिकॉर्ड करने में ये हमारी हेल्प करता है, इसलिए अकाउंटिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज टू नो द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस। हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग है या वीक है, इसका भी पता हमें अकाउंटिंग से ही चलता है। टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, लास्ट ईयर हमारा प्रॉफिट कितना था उससे कंपैरिजन करके हम बता सकते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो पता करना है बिजनेस का, उसके लिए भी हमें अकाउंटिंग का ही यूज करना होता है। इट प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। ये जितने भी यूजर्स होते हैं उनको उनके पर्पस के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब यूजर्स क्या होते हैं और किस यूजर्स को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, इसका डिस्कशन हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। कोई भी डिसीजन अगर बिजनेस से रिलेटेड लेना है उसके लिए अकाउंटिंग का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आज हमें पता है कि हमने आज 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न किया, तो हम कंपैरिजन करेंगे कि पिछले साल क्या हमारा प्रॉफिट इतना ही था। अगर हमने पिछले साल 8,000 रुपये प्रॉफिट अर्न किया था और इस साल हमने 10,000 रुपये प्रॉफिट अर्न किया, तो इस साल हमने 2,000 रुपये प्रॉफिट एक्स्ट्रा अर्न किया है। तो हम उसी के बेसिस पर आगे के ईयर का डिसीजन लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर का एक टारगेट डिसाइड किया कि हमें नेक्स्ट ईयर कितना प्रॉफिट चाहिए। उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमें क्या-क्या एफर्ट्स करने होंगे, इसका डिसीजन लेना होता है। तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है एक अकाउंटिंग प्रोसेस है, पूरा का पूरा एक सिस्टम है कि अकाउंटिंग जो होता है वो पूरा एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, सारा सिस्टम उसी पर बेस्ड होता है। जैसे है नंबर 1, आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सबसे पहले इसमें क्या होता है, इट रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और विच आर ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर। केवल उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है जो कि फाइनेंशियल नेचर की होती हैं,
जैसे आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में एक बार्टर सिस्टम पढ़ा होगा कि किसी भी एक कॉमोडिटी को देकर के दूसरी कॉमोडिटी ले ली जाती थी, तो उस सिस्टम को बार्टर सिस्टम बोलते थे। अकाउंटिंग ये कहता है कि यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी वो फाइनेंशियल कैरेक्टर्स की होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप एक्सचेंज भी कर रहे हैं तो वहाँ पर मनी मेजरमेंट जो है वो होना चाहिए कि उसको हम मेज़र कर सकें इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर हम उसको मेज़र नहीं कर सकते हैं तो हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग। It is essentially concerned with ensuring that all business transactions of financial characters are recorded in an orderly manner। एक ऑर्डर होता है, जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी बुक्स के अंदर वो एक सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड होगी। इट इज डन इन ए बुक कॉल्ड जर्नल। सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है वो जर्नल में रिकॉर्ड की जाती है, which can be further divided into various subsidiary books। उसको बाद में अलग अलग सब्सिडरी बुक्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है, रिकॉर्ड कर दिया जाता है। जैसे कि कैश जर्नल हो गया, परचेज जर्नल हो गया, सेल्स हो गया। तो अगर परचेज की ट्रांजैक्शन से तो वो परचेज में चला जाएगा, सेल्स की ट्रांजैक्शन से तो सेल्स में चला जाएगा, और अगर कैश की ट्रांजैक्शन है तो कैश में चला जाएगा। बट सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है वो जर्नल में रिकॉर्ड की जाती है। वैसे ही नेक्स्ट आता है क्लासीफाइंग। इट इज कंसर्न विद द सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ द रिकॉर्डेड डाटा। जो ये बताता है कि इट इज कंसर्न विद द सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ रिकॉर्डेड, ये जो भी रिकॉर्डेड डाटा है उसको सिस्टमेटिक एनालाइज किया जाता है विद ए व्यू टू ग्रुप द ट्रांजेक्शन्स और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। यानी एक तरह की ट्रांजेक्शन्स को एक जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्लासिफिकेशन इज डन इन ए बुक विच इज टर्म्ड एज लेजर। जो ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग सभी सेपरेट अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाता है वो कहलाता है लेजर। जैसे जितनी भी ट्रांजेक्शन्स कैश की होंगी वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स कैश अकाउंट में चली जाएगी, जो लेजर अकाउंट बनेगा कैश का वहां पर रिकॉर्ड होगी। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स परचेज की होंगी वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन लेजर में परचेज में चली जाएगी, और सेल्स की ट्रांजेक्शन्स जो होंगी वो सारी की सारी सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। वैसे ही नेक्स्ट पॉइंट आता है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है इट इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन ए मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू द इंटरनल एज वेल एज एंड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट। वो कहता है इट इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग यानी प्रेजेंटेशन द क्लासिफाइड डाटा, जो आपने क्लासिफाई किया था लेजर अकाउंट्स को, इन सच ए मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल। इस तरीके से अब आपको समराइज करना है कि वो समझ में आ सके जो उसके यूजर्स हैं उनको। कैसे? दिस प्रोसेस लीड्स टू द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस प्रोसेस में हमें कुछ स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? ट्रायल बैलेंस होगा, इनकम स्टेटमेंट होगा, एंड देन बैलेंस शीट। मैं आपको आप एक सीधी सी बात बताऊं कि एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट अकाउंटिंग होती है। जैसे सबसे पहले आपको जर्नल बनाना होता है। जर्नल बनाने के बाद जर्नल एंट्रीज को ट्रांसफर कर दिया जाता है लेजर अकाउंट्स में। लेजर अकाउंट्स में सभी लेजर के अकाउंट्स के जो बैलेंसेस निकलते हैं उन बैलेंसेस को ट्रांसफर किया जाता है ट्रायल बैलेंस में। फिर जब वो ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर हो जाते हैं तो उनसे हम लोग अपने यहाँ पर एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप हमारी है तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ये जानने के लिए कि हमारे इस बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अभी आप लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। 11th क्लास के अंदर आप लोगों को जो पढ़ना है वो सोल प्रोप्राइटरशिप आप पढ़ रहे हैं। वहाँ पर जो भी बिजनेस है वो एक इंडिविजुअल पर्सन का बिजनेस है। तो वहाँ पर जो आपको बनाने के लिए आएगा वो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए आएगा। जब ये बन करके कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में हमें बनाना होता है बैलेंस शीट। यानी हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको पता करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है इसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं।
नेक्स्ट आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। दिस इज द फाइनल फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ये लास्ट फंक्शन होता है अकाउंटिंग का। इट शुड बी एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड in a manner that the end users can make a meaningful judgment। ये इस तरीके से एनालाइज किया जाता है, इस तरीके से इंटरप्रेट करना होता है ताकि जो भी इसके एंड यूजर्स हैं, जो भी पर्सन है, वो उस पर कोई मीनिंगफुल जजमेंट ले सके अबाउट द फाइनेंशियल कंडीशन। अगर वो देखते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन आज स्ट्रांग नहीं है, उसको और अच्छा करने के लिए क्या डिसीजन लेना होगा, क्या जजमेंट करना होगा, ये सोचने के लिए उनके सामने जो भी एनालिसिस होगा, जो भी इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, वो अच्छा होना चाहिए। यानी एक्चुअल पोजीशन उनके सामने आनी चाहिए। एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन, जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है वो उनके सामने एक्चुअल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप प्रॉफिट को बढ़ा करके दिखा दो, या प्रॉफिट ज़्यादा था आपने ज़्यादा ना दिखा करके आपने लॉस दिखा दिया, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। इससे क्या होता है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है उस पर इफेक्ट आ जाता है, डिसीजन लेने में हमें दिक्कत आती है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो भी बिजनेस होते हैं, वहाँ पर डिसीजन मेकिंग में फिर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। द फ्यूचर प्लान्स एंड फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज फॉर एग्जीक्यूटिंग सच प्लान्स। आगे की जो भी हमारे प्लान्स बनते हैं इसी पर बेस्ड होते हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर तभी हमारी स्ट्रांग होगी जब हम किसी चीज़ को एनालाइज कर सकेंगे। और एनालाइज करने के लिए हमारे पास में जो डाटा है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर डाटा हमारे पास प्रॉपर नहीं होगा तो हम उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आफ्टर बीइंग मीनिंगफुली एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड हैज टू बी कम्युनिकेटेड इन ए प्रॉपर फॉर्म एंड मैनर टू द प्रॉपर पर्सन। होता क्या है, जब हमारे यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन कर लिए जाते हैं, जर्नल बनता है, जर्नल से लेजर बनता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, और उसके बनने के बाद जब बैलेंस शीट बनती है तो बैलेंस शीट जो होती है, जितने भी यूजर्स होते हैं, वेदर दे आर इंटरनल और एक्सटर्नल, उन सबके सामने हमें उस बैलेंस शीट को उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को शो करना होता है, ताकि ये पता चल सके कि एक्चुअल में जो पोजीशन है हमारे बिजनेस की, ये पोजीशन है। उस पोजीशन के बेसिस पर ही जो आउटसाइडर हैं या इंटरनल यूजर्स हैं, वो आगे का डिसीजन लेंगे कि वो हमारे यहाँ पर अभी अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखेंगे या नहीं रखेंगे, या हमारे बिजनेस से वो क्विट करना चाहते हैं। ये सारे डिसीजन लेने के लिए जो कम्युनिकेशन किया जाता है, वो फाइनल डिसीजन जो होता है उसके बाद लिया जाता है कि जब फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन उनके सामने रखी जाएगी, एक्चुअल सिचुएशन उनके सामने रखी जाएगी, ये डिसीजन तब लिया जाता है। नेक्स्ट इज ऑलवेज। ये आता है हमारा ऑलवेज रिमेंबर। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमेशा हमें याद रखनी है। क्या याद रखना है? बिफोर रिकॉर्डिंग एनी ट्रांजेक्शन स्टूडेंट्स मस्ट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ बिजनेस। बच्चे को हमेशा ये समझ लेना चाहिए कि बिजनेस का नेचर कैसा है। दैट इज बिजनेस इज कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग। जो बिजनेस है उसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है या ट्रेडिंग है, फाइनेंस और प्रोवाइडिंग सर्विस। क्या काम वो करते हैं? सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, या ट्रेडिंग करते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इस चीज़ को अलग अलग बच्चों को पता होना ज़रूरी होता है। वहाँ पर प्रोडक्शन होता है या नहीं होता है, या केवल गुड्स को परचेज और सेल करने का ही काम होता है, या किसी तरह की कोई सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं, या अदर बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं, जैसे दूसरे किसी छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनको केवल वो लोन देने का काम करते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज़ें बच्चों को पता होना चाहिए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, फ्रा लूका पैसियोली, आल्सो नोन एज फ्रियर लूका डल बोर्गो, इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटेंसी। यानी मॉडर्न जो अकाउंटिंग है वो लूका पैसियोली, आल्सो नोन एज फ्रियर लूका डाल बोर्गो, ये जो इन्वेंशन हुई थी अकाउंटिंग की
जिनको कि फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग कहा जाता है, उनका नाम है फ्रा लूका पैसियोली। ए चैप्टर ऑन डबल एंट्री सिस्टम was established was published first time in 1494। यानी जो फर्स्ट चैप्टर था डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग का, वाज पब्लिश, जो कि सबसे पहले जो पब्लिश्ड हुआ था वो 1494 में पब्लिश्ड हुआ था। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आगे इन फ्यूचर आपको क्लियर हो जाए। ये हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक था कि अकाउंटिंग क्या होता है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम 4 क्लासेस में हम ये फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास के लिए हमारा यही टॉपिक था। इसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉमर्स स्ट्रीम लेने के बाद। अगर आप कॉमर्स से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच।